हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू मी 5 पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 कवर कर रहे हैं। तो जो कोई भी नया जुड़ा है वो चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन है दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यार आप सब लोग दबाते नहीं हो, हर बार बोलना पड़ता है वीडियो को लाइक करो, लाइक भी नहीं करते हो, तो इस बार प्लीज दबा के जाना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. Right, male and female की बात है तो टोटल फाइंड कर सकते हैं हम इजीली। सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू मेल प्लस फीमेल। राइट, मेल कितनी थी 5, फीमेल 8, टोटल आंसर 13। राइट, टोटल आउटकम्स मिल गए। अब क्वेश्चन आगे देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। ठीक है, उसमें से हमने एक फिश रैंडमली निकाली और वो मेल फिश निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। चलिए तो फेवरेबल आउटकम्स देख लेंगे। फेवरेबल आउटकम्स क्या मिलेंगे मुझे इवेंट के लिए। फेवरेबल आउटकम इज इक्वल, अब देखिए फेवरेबल आउटकम किसके, मेल फिश के। मेल फिश कितनी थी 5, राइट। सो फेवरेबल आउटकम इज 5 और फर्स्ट इवेंट है, सो पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। राइट, फेवरेबल कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 13, सो आंसर इज 5 अपॉन 13। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, 2 मार्कर के लिए है, डन हो जाएगा। अगर मेल है तो 5 अपॉन 13, अगर फीमेल होगी तो उसका आंसर कमेंट में चलिए लिख दीजिए, तब मैं बता रहा हूं। पोस्ट करके आंसर लिख दीजिए। फीमेल फिश के प्रोबेबिलिटी 8 अपॉन 13 लिखा है, डन। ओके, चलो मिलते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन बाकी है, राइट। ओके, मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, अगर उसे 4 मार्कर में क्वेश्चन पूछना है तो ये क्वेश्चन है जिसे हम 4 मार्कर में डेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू अ रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। अब देखिए पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर, ठीक है। अब ये सर्कल है ना, ये सर्कल घूमता है और ये एरो के सामने कोई एक ही नंबर आता है। ठीक है, वो नंबर कौन कौन से है 1 to लेकर 8 तक, राइट। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, इट मीन्स के सभी की पॉसिबिलिटी सेम है। यहां तक क्लियर है सभी को। अब what is the probability that it will point at 8, second an odd number, third a number is greater than 2 and fourth is a number is less than 9। ठीक है, अब देखिए मुझे इतना पता है कि टोटल नंबर कितने हैं। देखिए टोटल नंबर कितने हैं 8, सो अवर टोटल आउटकम्स विल बी 8, राइट ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 8। क्या ये क्लियर है सभी को, डन, राइट। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, वो 8 पर आ जाए। कहां पर आ जाए 8 पर आ जाए। तो फर्स्ट के लिए फेवरेबल आउटकम, फर्स्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। चलिए आप बताइए, अगर ये एरो 8 पर आ जाए, चलो हम ड्रॉ ही कर देते हैं। ये एरो कहां पर आ जाए 8 पर आ जाए। चलो यहां पर कहां पर आना चाहिए 8 पर। अगर 8 पर आ जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए फेवरेबल आउटकम बता दीजिए, चलिए जल्दी कमेंट में। फेवरेबल आउटकम 8 के लिए क्या हो गया, जल्दी। फेवरेबल आउटकम 8 नहीं 1। अब देखिए अगर ये यहां पर 8 को पॉइंट कर रहा है, नंबर 8 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो वो नंबर तो एक ही है ना, उसका नाम 8 है। ठीक है, वो काउंट तो एक ही होगा। ठीक है, एक ही नंबर के सामने वो पॉइंट कर रहा है, वो नंबर 8 है। सो आवर फेवरेबल आउटकम विल बी अ 1। ठीक है, कभी भी ये पॉइंटर 2 नंबर को तो कभी पॉइंट नहीं करेगा ना। मान लीजिए कि 7 और 8 दोनों को पॉइंट करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ऑलवेज कितने नंबर को पॉइंट कर रहा है
एक ही नंबर को, सो आवर फेवरेबल आउटकम विल बी 8। अगर यहाँ क्वेश्चन में 8 कहा है, अगर 8 की जगह पे 1 to लेकर 8 तक कोई भी नंबर बोले तो सभी के लिए आवर फेवरेबल आउटकम्स विल बी अ 1, राइट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 8 है तो फेवरेबल आउटकम भी 8, टोटल आउटकम भी 8 और आंसर 1 लिखेंगे। तो क्या ये भाई श्योर इवेंट है? अगर आंसर 1 आ रहा है तो ये श्योर इवेंट होनी चाहिए। तो क्या हर बार घुमाऊंगा तो 8 पर ही आएगा? नॉट पॉसिबल ना। सो आवर आंसर इज 1/8, राइट। आंसर बोल दिया, लिख देते हैं, राइट। चलो फेवरेबल आउटकम मिल गए। सो पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट। सो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1, टोटल आउटकम 8। सो आवर आंसर इज 1/8। क्या इतना क्लियर है सभी को? राइट, सभी को क्लियर है? डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एन ऑड नंबर। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए फेवरेबल आउटकम चलिए ऑड नंबर कितने हैं देख लीजिए। ऑड नंबर 1 to 8 में ऑड कितने हैं? 1, 3, 5, 7, राइट। तो यहां पर लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7। सो फेवरेबल आउटकम टोटल कितने हो गए? 4। इतना क्लियर है? ठीक है। सो पी ऑफ बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल कितने हैं? 4, टोटल कितने हैं? 8। क्या कट कर सकते हो इसे? 4 1 जा, 4 2 जा। सो आवर आंसर विल बी अ 1/2। क्लियर है सभी को? डन। ओके। अब सेकंड तो हो गया, थर्ड सॉरी। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है? अ नंबर ग्रेटर देन 2। इट मीन्स कि 2 से बड़ा। 2 से बड़े कौन कौन से नंबर है? चलो यहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं। 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये सारे नंबर 2 से बड़े हैं, 2 से ग्रेटर है। सो इसके लिए फेवरेबल आउटकम जस्ट अ मिनट। फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू, अब कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स? 2 से ग्रेटर 3, नीचे ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियर रहे। चलिए 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। सो आवर फेवरेबल आउटकम विल बी अ 6। सो पी ऑफ सी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इस बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, राइट। फॉर्मूला आपको लिखना है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या इसे हम कट कर सकते हैं? 6 और 8 को जल्दी बताइए, कट कर सकते हैं? यस और नो? कर सकते हैं। किससे? 2 से, क्योंकि सर ये 2 के टेबल में आता है। 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है। सो आवर आंसर इज 3/4। क्लियर? डन है सभी को, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है? चलो बता दीजिए। फोर्थ, अ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटे, अ नंबर लेस देन 9। 9 से लेस देन कितने नंबर है? देखिए 1 से लेकर 8 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे, राइट। सो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8, राइट। सो पी ऑफ डी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सो 8/8 आंसर विल बी अ 1। क्या इक्वेशन क्लियर है सभी को? क्लियर है, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, मेरे राइटिंग इतने अच्छे नहीं है, राइट। डन। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ पा रहे हो तो अभी भी नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, अपने मार्क्स बूस्ट करने हैं, तो आप मेरे साथ न्यूमीफाई एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं आ रहा है तो आप
प्ले स्टोर पे जाकर न्यूमिफाई सर्च कीजिए, सर्च करोगे तो इस तरह का लोगो आ जाएगा। देन आफ्टर आप इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करोगे, ओपन करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा जो ये फर्स्ट स्लाइड पर दिख रहा है, ठीक है। अब आप उसमें लॉगिन करने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हो, या तो आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो या तो आप फोन नंबर से जुड़ सकते हो। अगर व्हाट्सएप से लॉगिन कर रहे हो तो आप लॉगिन करोगे तभी आपको एक लिंक प्रोवाइड होगी व्हाट्सएप में, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे। अगर आप फोन नंबर से लॉगिन कर रहे हो तो आप फोन नंबर एंटर कीजिए, देन आफ्टर आपको एक हमारी तरफ से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप एंटर करोगे तो आप एंटर हो जाओगे। देन आफ्टर आप बैच को परचेस कर सकते हो। अगर सीबीएसई में हो तो आप चाणक्य बैच परचेस कर सकते हो। अगर आप गुजरात बोर्ड में हो और इंग्लिश मीडियम में हो तो विद्या सेतु बैच आप परचेस कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड जो क्लास है उसका इनफाइनाइट एक्सेस, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे सॉल्व क्वेश्चन, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, केस स्टडी और डाउट सॉल्विंग सेशन, मेरे साथ 1 to 1 बात करने का सब कुछ, और टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी, ठीक है। सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। सीबीएसई में हो तो चाणक्य बैच, गुजरात बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में हो तो विद्या सेतु बैच, और अगर आप गुजराती मीडियम से ही हो, ठीक है, हमारे चैनल पर दोनों मीडियम के, गुजराती मीडियम के भी बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं। अगर गुजराती मीडियम में हो तो आर्यभट्ट बैच से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। अभी भी नहीं दबाया तो लाइक दबा देना, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।